तो देखिए आज हम देखेंगे कि किस तरह से अमीर या फिर गरीब टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि टैक्स जब पेड किया जाता है, जैसे हर तरफ अभी जीएसटी पूरे देश में हमारी तरफ जीएसटी चलता है, तो जीएसटी जो पेड किया जाता है या फिर टैक्स जब पेड किया जाता है वो किस तरीके से हम यहाँ पे पेड करते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि कोई सैलरीड पर्सन होता है, जो सैलरीड पर्सन होता है जिसको सैलरी मिलती है, वो किस तरह से क्या करता है, टैक्स पे करता है। तो इसमें कैसा है, जब किसी पर्सन को सैलरीड पर्सन है उसको अगर सैलरी मिलती है तो क्या होता है कि जस्ट आफ्टर दैट सैलरी, उस सैलरी में से टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। टैक्स क्या हो जाता है, यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे बच रहा है, वो रिमेनिंग अमाउंट से क्या किया जाता है, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर सोचते हैं, इसको हम देखते हैं तो कैसा होता है कि जब सैलरीड पर्सन कोई भी टैक्स अगर पेड करता है तो टैक्स पेड करते समय सैलरी में से टैक्स माइनस होने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उससे जो क्या करता है, एक्सपेंसेस करता है। तो एक्सपेंसेस के साथ में उसको फिर से वहां पे क्या करना पड़ता है, टैक्स पेड करना पड़ता है। मतलब जो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सैलरी मिल रही है, सैलरी से टैक्स तो कट रहा है, और सैलरी से टैक्स कटने के बाद में जो बचा बचे के ऊपर जो भी एक्सपेंस होता है एक्सपेंसेस के ऊपर भी उसको टैक्स पेड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं तो कमाने के बाद में कमाने से लेके वो जैसे जैसे हमारे पास में खर्चा होते रहेगा, हर खर्चे के ऊपर हमको क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स पेड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चीज के ऊपर हमको टैक्स पेड करना पड़ रहा है, बराबर। लेकिन अगर वही हम देखते हैं, कोई अगर बिजनेसमैन है, कोई अगर क्या है, बिजनेसमैन है जो बिजनेस चलाता है, तो वो किस तरह से क्या करता है, टैक्स पेड करता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, देखिए कि जब बिजनेसमैन पैसा कमाता है, दैट मींस इनकम, सो इनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। तो क्या होता है कि जो भी इनकम यहाँ पे बिजनेसमैन कमा रहे हैं तो उसमें से वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंसेस करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंसेस करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनकम इन्होंने कमाया है वहां से सबसे पहले एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे। जैसे कि उनको सैलरी पेड करना है, उनको वेजेस पेड करना है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, यहाँ से उनके माइनस होती है, डिडक्ट होती है। मतलब यहाँ पे इनकम में से टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा, इनकम में से एक्सपेंसेस डिडक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस डिडक्ट हो रहे हैं। उसी के साथ में कैसा होता है, जब बिजनेसमैन को उसके खुद के कुछ खर्चे करने होते हैं, ठीक है, तो टैक्स बचाने के लिए किस तरीके से खर्चा करता है, ये देखिए। क्या होता है कि बिजनेसमैन को जब सेल्फ मतलब खुद के अगर खर्चा करना है, वो क्या करता है कि एज हिज सैलरी, मतलब उसकी खुद की सैलरी के तौर पे वो पैसा नहीं खर्च करता, मतलब सैलरी से वो पैसा खर्च नहीं करता, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी उसकी इनकम मिलती है उसको, अभी बिजनेसमैन को ऐसा सैलरी तो नहीं मिलती, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो बिजनेस की इनकम होती है वो क्या करता है, उस बिजनेस की इनकम में से खुद के कुछ खर्चे वहाँ पे डिडक्ट करता है। दैट मींस कैसा होता है यहाँ पे कि उनको अगर क्या करना है, कोई हाउस अगर लेना है या फिर कहाँ पे अकोमोडेशन उनको चाहिए, तो क्या करते हैं कि यहाँ से जो उनका खर्चा है वो बिजनेस में से कर लें। कहाँ से कर लेंगे, बिजनेस में से वो खर्चा कर लें। अभी पैसा कहाँ से जा रहा है, बिजनेस में से जा रहा है। उनको कोई कार चाहिए उनके खुद के ट्रैवलिंग के लिए, वो क्या करेंगे, बिजनेस से ले लेंगे। मतलब खर्चा वो क्या कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे दिखा रहे हैं, बिजनेस से दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि जो भी इनकम है उसमें से उनके जो एक्सपेंसेस है बिजनेस को तो जा ही रहे, लेकिन उसी इनकम में से क्या हो रहा है, उनके खुद के पे खर्चा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके खुद के पे खर्चा यहाँ पे जा रहा है। उसी के साथ में और भी कुछ अदर चीजें होती है जो खुद के लिए भी किया जाता है। जैसे क्या करना है, कोई मीटिंग करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मीटिंग करना है तो एक आधी ऐसे लोकेशन पे मीटिंग रख दी जहाँ पे हमको वेकेशन पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे वेकेशन के जगह पे उन्होंने मीटिंग रख दिया तो क्या हो जाएगा, वहां पे तो वेकेशन के लिए चले जाएंगे, उनका वेकेशन भी हो जाएगा और साथ ही साथ में वहां पे उनकी मीटिंग भी हो जाएंगी। इससे क्या होता है कि वेकेशन तो वेकेशन और मीटिंग तो मीटिंग, लेकिन पैसा कहाँ से खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है बिजनेस में से। उनका खुद का जेब से जा रहा है क्या, नहीं। वो क्या बोलेंगे कि ये जो मीटिंग है बिजनेस पर्पस से, दैट्स व्हाई दो पैसा यहाँ पे जाएगा, वो कहाँ से जाएगा, तो बिजनेस में से जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बिजनेस का खर्चा तो बिजनेस में से हो ही रहा है, लेकिन साथ में खुद का जो खर्चा वो भी बिजनेस में से हो। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे बिजनेस की जो इनकम है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी पैसा बिजनेस में से सारा खर्चा होने के बाद में रिमेनिंग बचता है, तो रिमेनिंग अमाउंट पे, मतलब जिसको हम बैलेंस बोलेंगे, जो बैलेंस बचता है दैट्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट के ऊपर
यहाँ पे उनको क्या लगता है, टैक्स लगता है। अभी कैसा हो रहा है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सारे एक्सपेंस हो गए, जो पैसा बचा उसके ऊपर उनको क्या करना है, टैक्स पेड करना है, उसके ऊपर क्या करना है, उनको टैक्स पेड करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सैलरीड पर्सन है, सैलरी कमाते बराबर उसने एक्सपेंसेस करना चालू कर दिया, सैलरी कमाते बराबर उसकी टैक्स डिडक्ट होना चालू कर दिया, हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बिजनेस में कि जो भी पैसा कमा रहे हैं वो कमाई होगी, लेकिन उस कमाई के बाद भी वो सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो भी इनकम आ रही है उसमें से क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो उसमें बिजनेस का भी एक्सपेंस हो रहा है, उनके खुद का भी एक्सपेंस हो रहा है, उनको वेकेशन पे जाना है तो वेकेशन का भी एक्सपेंस को कहां से दिखा रहे हैं, बिजनेस में दिखा रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे बिजनेस की इनकम क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और जैसे जैसे बिजनेस की इनकम यहाँ पे कम होती जा रही है तो वहां पे जो इनकम है, इनकम कम हो जाएंगे, जो इनकम कम हो जाएंगे तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब हमको इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे टैक्स तो दोनों पेड कर रहे हैं, एक सैलरी पर्सन वो भी टैक्स पेड कर रहा है, एक बिजनेसमैन वो भी टैक्स पेड कर रहा है। बट यहाँ पे जो टैक्स पेड किया जा रहा है वो सैलरी के ऊपर, जब सैलरी मिले वहां से क्या हो रहा है, टैक्स डिडक्ट होना चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे बिजनेस में क्या हो रहा है, सारे एक्सपेंसेस होने के बाद में क्या हो रहा है, इनको टैक्स लग रहा है। मतलब जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे टैक्स लग रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो भी यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो सैलरीड पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेड कर रहे हैं, बराबर, और जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, कम से कम टैक्स पेड कर रहा है। जो बिजनेस हो क्या कर रहा है, कम से कम टैक्स पेड कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, मतलब बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कम से कम टैक्स पेड करते हैं, और जो एम्प्लॉयड होते हैं, सैलरीड पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टैक्स पेड करते हैं। तो एक कंपैरिजन जो है, एक कंपैरिजन इसके यही दिखाता है कि जो टैक्स पेड किया जाता है तो अमीर लोग कम टैक्स पेड करते हैं और गरीब लोग ज्यादा टैक्स पेड करते हैं। तो एक कंपैरिजन इस तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। ओके, समझ में आ गया? ओके।